जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने बताया कि ये कोर्स सिर्फ एक टेक्निकल कोर्स नहीं है, ये बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक बड़ी अहमियत रखता है। और मार्केटिंग जहाँ जा रही है वो बेसिकली ग्रो करते करते इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ चल जाती जा रही है। इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली क्या है? इनबाउंड मार्केटिंग एक नई मेथडोलॉजी है जो डिजिटल के आने के बाद बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। और इस मेथडोलॉजी में होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि बजाय इसके कि आप लोगों को पुश करें, यानी कि आप उनको मैसेज ज़बरदस्ती दिखाएं जैसे कि टीवी या अखबार में होता है, ये लोग समझते हैं या ये लोग चाहते हैं कि यूज़र खुद ढूंढता हुआ अपनी नीड या वांट की तलाश करता हुआ आप तक आए और आप उसको एड्रेस करें, उसकी नीड और वांट को एड्रेस करें, उसको वैल्यू प्रोवाइड करें और अगर उसका दिल करेगा तो फिर वो आपसे बाय करेगा। सो गोया इसमें बेसिकली ट्रस्ट विन करने की बात हो रही है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट विन करने की बात करते हैं डिजिटल में, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं अब, जिसके तहत आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया आपको, वो कितने उनमें से इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग आगे जा रहे हैं, कितने लोग नहीं जा रहे हैं। ताकि जब आपको ये आपके पास जब ये डेटा अवेलेबल हो, आपकी सेल्स टीम उन तक पहुंच सके और उनको उनके मुताबिक या जिस स्टेज पे वो हैं उसके मुताबिक उनसे बात कर सकें कि आपको क्या इशू आ रहा है या आपने क्या हेल्प चाहिए, तो हम उसकी वो आपकी हेल्प कर सकेंगे। और इस तरह से वो इनबाउंड मार्केटिंग बजाय इसके कि आप ज़बरदस्ती उनको कुछ बेचें, वो उनकी डिमांड पूरी करते करते आप अपनी मार्केटिंग वो पूरी करते हैं। तो इसको समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनबाउंड मार्केटिंग में। गोया हमारा इनबाउंड मार्केटिंग का कोर्स नहीं है, ना ही हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैंने मुनासिब समझा कि आपको मैं बताऊं कि एसईओ आगे चल के कहाँ पर एक बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट बैठती है, जो कि इनबाउंड मार्केटिंग कहलाती है। तो इनबाउंड मार्केटिंग में बेसिकली 4 बड़े प्रोसेस हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनबाउंड मार्केटिंग में 4 बड़ी स्टेजेज़ हैं। इससे एक और स्टेज मैं काउंट करता हूँ, वो प्लानिंग की स्टेज है, लेकिन प्रोसेस में वो काउंट नहीं होती। सो आपको इन इन स्टेजेस के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन प्लानिंग करने के बाद ये 4 स्टेजेस क्या हैं? तो सबसे पहली अट्रैक्ट। अट्रैक्ट स्टेज क्या होती है? इससे इस स्टेज में लोग ये समझा जाता है कि जो लोग ढूँढ रहे हैं आपको या आपकी प्रोडक्ट को, उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी ना कोई नीड और वांट होगी, तो आप उनको अट्रैक्ट करें और वो जाते हैं, वो गूगल में जाके सर्च करते हैं और आपको आपके पास उस सर्च का जवाब होना चाहिए। अगर वो सवाल लिख रहे हैं तो आपके पास जवाब होना चाहिए, अगर वो कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो आपके पास पड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये कंटेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि आप पहले लोगों को अट्रैक्ट करें, उसके बाद आप उनको कन्वर्ट करें। क्योंकि जो लोग आपके पास चल कर आएँगे, जो आपको बिल्कुल नहीं जानते थे, अब वो आपको जान गए हैं। अब उन्हीं को आपने कन्वर्ट करना है, उनका ईमेल एड्रेस लेंगे, आप किसी न किसी तरह से उनको कन्विंस करेंगे कि वो आपको अपना ईमेल एड्रेस या अपना नंबर या नाम छोड़ के जाएँ। और वो डेटा जब आप टूल में डालते हैं, तो वो ट्रैकिंग शुरू कर देता है कि हमने कौन-सा बंदा किस वक़्त आया, उसने कौन-कौन से पेजेज़ ब्राउज़ किए, उसने कौन-कौन सी ईमेलें ओपन की और उसने कहाँ-कहाँ से आपके सोशल मीडिया पे स्टेटस को लाइक किया और उसके बाद कहाँ से आपको छोड़ के चला गया। तो ये जो डेटा अवेलेबल हो जाता है इनबाउंड मार्केटिंग टूल्स के ज़रिए, उसके ज़रिए आपकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। फिर आगे एक स्टेज है क्लोज़ की। जब आपको ये पता हो कि एक बंदा बार-बार आके आपके एक पेज पढ़ रहा है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जान रहा है, वो दूसरे पेजेज़ देख रहा है, वो ब्लॉग्स पढ़ रहा है, वो आपकी सोशल मीडिया पे आपको फ़ॉलो कर रहा है। तो ये डेटा बड़ा हेल्पफुल होता है सेल्स टीम के लिए कि वो जाके उन लोगों से पहले बात करती हैं जो आपके ब्रांड से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर उनको क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उनको एज़ अ सेल कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो सेल कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो डिलाइट फेज़ आता है। अब नॉर्मली होता क्या है कि मार्केटिंग में हम जब एक चीज़ बेच लेते हैं तो हम मार्केटिंग प्रोसेस रोक देते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनबाउंड मार्केटिंग ये कहती है कि आप प्रोसेस मत रोकें। आप बेसिकली जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी कंटेंट क्रिएट करें और उनको मज़ीद हेल्प करें उनकी प्रोडक्ट में। वो आपके हेल्प ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, आपके इवेंट्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएँ। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये है कि वो आपसे इतने खुश हों कि वो आपका ब्रांड दूसरों तक लेके जाएँ। जब भी वो कोई बात करें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी बात करें, वो आपका नाम बताएँ और वो आपके प्रमोटर्स बन जाएँ और वो आपको खुद सेल करें। सो रेफरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी इधर से ही निकला। तो बेसिकली ये तब होगा जब वो आपसे खुश होंगे और इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इनबाउंड मार्केटिंग का प्रोसेस अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। लेकिन अगेन ये हमारा टॉपिक नहीं है। अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ इसमें हमने एसईओ कहाँ पर फिट बैठती है, मैं वो आपको चीज़ें अगले टॉपिक में क्लियर करूँगा।